मेरी बात समझिए, आप नीचे का भी तोड़ रहे हो। अपने पास अहमदाबाद कॉरपोरेशन में मेरी सतीश भाई बात सुनिए, आप बात सुनिए। अभी BU के लिए हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में इलीगल बिल्डिंगें दिख रही है, आप समझिए। हम लोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये मस्जिद है, मैंने आज तक आपके जोन में या आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को कभी भी किसी की बिल्डिंग और किसी के घर के लिए भलामन भी नहीं की। लेकिन आप मस्जिद तोड़ोगे तो वो तो कोई हालत में, और ये सरकारी जगह है नहीं, आप समझिए। उनकी प्राइवेट जगह, ट्रस्ट की जगह है। अभी R3 जोन में मैं दूँ, अभी थेना सरन जी को वहाँ कितने उद्योगपतियों ने फार्म हाउस बना के रखे हुए हैं, उन पर अपने कोई कार्रवाई नहीं करते। अभी तक का फोन आ रहा है, मैं आपसे बात कर। आप ये जितना है इतना अभी छोड़िए उसको, जितना करना था आपने कर दिया। मुझे पता है किसकी तसल्ली के लिए हुआ है, आप समझिए। पॉलिटिकल रंग दे रहे हो, मैं सदन के अंदर पूरे जोन की लिस्ट ला के दूंगा कि क्या क्या किया है आप लोगों ने। आप वो गुप्ता को मेरे पास भेजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ और यहीं रहूँगा जब तक वो मिलता नहीं है मुझे। उसको भेजिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ बिल्डिंग के पास। कि कभी भविष्य में मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बारी आए तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, दुनिया से तुम्हें जाना है और उसको मुंह दिखाना है, तो बस। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इतना बेहुदा तरीके से डिमोलेशन किया है कि वुज़ू करने के नल भी इन लोगों ने तोड़ दिए, पेशाब पानी के बाथरूम भी उन लोगों ने तोड़ दिए। तो ये जालिमाना तरीके से मस्जिद का डिमोलेशन किया गया है। कोई भी आदमी ये काम नहीं करेगा कि भाई मस्जिद तोड़ी जाए, इससे हिंदू मुस्लिम कोई खुश नहीं है। अगर मंदिर टूटा है तो उससे हम खुश नहीं है, मस्जिद टूटी है तो वो हमसे खुश नहीं है, बराबर। मेरा नाम है मौलाना अय्यूब अशरफी साहब और यहाँ की मस्जिद का मैं इमाम हूँ। सर, ये आज डिमोलेशन की कार्रवाई हुई है, कहाँ पे हुई है और कैसे हुई है? ये अपने बाबू नगर का गरीब नगर 4 रास्ता इलाका है और रिलायंस पेट्रोल पंप के बाजू में ये मदनी मस्जिद है। और ये खड्डे की चाल की मस्जिद है और खड्डे की चाल की ये मस्जिद 100 साल पुरानी है। और इसको मतलब कि सफा लेट जब ख़रीदा गया तो कायदेसर ये ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदी है और उसके हमारे पास में दस्तावेज़ के प्रमाण पत्र है, BU परमिशन भी हमको मिला हुआ है। लेकिन बस्ती बदाला होने की वजह से कि आजू बाजू के इलाकों के अंदर बहुत सारी पब्लिक हो गई और सफल ईद के अंदर भी काफ़ी मुसलमानों ने माशाल्लाह दुकानें ख़रीदी है, तो नमाजियों की भीड़ इतनी होने लगी कि आखिरकार हमको मस्जिद को और बढ़ाने की कोशिश करने का हमको मतलब कि प्लान बनाना ही पड़ा। लेकिन अफसोस की बात कि जगह थी नहीं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, तो अब हमारे ऊपर जाने के सिवा कोई रास्ता था नहीं। अब हमारे लोगों के पास में एक ही रास्ता था कि भाई अपनी जो ज़मीन है वो दस्तावेजी ज़मीन है, तो अपनी एक स्लैब डाल देते। अब एक धाबा हमने ऊपर डाला, उसके अंदर तो हमारी मस्जिद नज़र में आ गई। बड़े अफसोस की बात तो ये है कि बार बार हम लोग वहाँ पे गए, जाते रहे कॉरपोरेशन के ऑफिस में, एहसन पटेल साहब से भी मुलाकात की और इम्पैक्ट फ़ी भरने की भी हमने बातचीत की। तो कभी सर मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, और कभी इसी तरीके से आने जाने के दरमियान के अंदर इलेक्शन भी आ गया और फिर आचार संहिता भी लग गई, तो उसके अंदर हमारा काफ़ी काम रुक गया। लेकिन उसके बाद फिर अचानक कल शाम को वो अधिकारी आए, उससे पहले 2-4 दफ़ा मतलब कि हमारे ऊपर नोटिस भी आया कि आप अपने हाथ से इसको तोड़ दो। तो हम ये कोशिश में थे कि अल्लाह का घर कैसे न कैसे बच जाए।
इसलिए कि कोई ने 500 दिया है, कोई ने 1000 दिया, कोई ने 2000 दिया है। कोई भी आदमी ये काम नहीं करेगा कि भाई मस्जिद तोड़ी जाए। इससे हिंदू मुस्लिम कोई खुश नहीं है। अगर मंदिर टूटा है तो उससे हम खुश नहीं है, मस्जिद टूटी है तो वो हमसे खुश नहीं है, बराबर है। तो बात ये थी कि अचानक वो शाम को आए, बोले कि कल सुबह में तुम्हारे यहाँ पे बंदोबस्त दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर भी जाके कि ना माइक उतारने का मौका मिला है, ना हमारे पानी पीने का मौका मिला है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि इतना बेहुदा तरीके से डिमोलेशन किया है कि वज़ू करने के नल भी इन लोगों ने तोड़ दिए, पेशाब पानी के बाथरूम भी उन लोगों ने तोड़ दिए। तो ये ज़ालिमाना तरीके से मस्जिद का डिमोलेशन किया गया है। बस साथ में मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम सब अगर अल्लाह के बंदे हैं या हमारे हिंदू जो समाज के लोग हैं वो अगर भगवान को मानने वाले हैं, तो जिसने पूरी कायनात के घरों को बनाया, आज उसी के घर को तोड़ने के लिए ये अधिकारी आगे पीछे चल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि पूरे बापू नगर के अंदर, पूरे अहमदाबाद के अंदर ऐसी अवैध जगह है कि जहाँ पर ना मालूम कितनी भी चीज़ें बनी हुई है। अब बस मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर ऐसा कोई मौका आता है तो आप लोगों को समझाइए कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से काम कीजिए। इसलिए कि सब लोग ऐसे नीति नियमों को जानने वाले नहीं होते। क्या मस्जिद के इमाम है, हमको क्या पता कि किसको मिलना। हम तो जिसके पास जाते हैं वो चपरासी होता है उसको भी साहिब बोलते हैं, बड़ा अधिकारी होता है उसको भी साहिब बोलते हैं। अब काफ़ी लोगों ने हमको गुमराह किया कि भाई इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लेकिन अफसोस की बात कि आज ये मस्जिद टूट गई, हमारा दिल बहुत दुख रहा है। लोगों ने लाखों रुपये तोड़े हैं। आज की मस्जिद डिमोलेशन के अंदर 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नीचे माले की परमिशन थी आपको? हाँ, नीचे माले की तो पहले से ही थी, खाली एक स्लैब हमने डाला। ये हमारा बहुत बड़ा हमने जुल्म कर दिया कि हमने एक स्लैब क्यों डाला। लोगों ने, आप जरा उधर घुमाइए, 14 माले की बिल्डिंग है। और उसके बाद में यहाँ पूरे बापू नगर के अंदर ऐसे कई मकामात है कि जो पूरी लिस्ट है हमारे पास में। हम किसी का नाम भी लेना नहीं चाहते और किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन वो लोगों को मैसेज ये देना चाहते हैं कि कभी भविष्य में मंदिर या मस्जिद तोड़ने की बारी आए तो एक बार नहीं 100 बार सोच लेना, दुनिया से तुम्हें जाना है और उसको मुंह दिखाना है, बस। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यदि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का डिपार्टमेंट हो तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एस्टेट डिपार्टमेंट है। अहमदाबाद शहर में ऐसे कई अवैध बांधकाम हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर हैं। R3 जोन जहाँ पर एक ईंट भी नहीं रख सकते, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने फार्म हाउस और अपने अपने बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई है। लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वो नहीं दिखता। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रखियाल में एक प्राइवेट ट्रस्ट की जगह पर एक मस्जिद बनी गई थी जिसका काम अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, जिसका कार्य पूर्ण होना बाकी था, जिसकी परमिशन गुजरात सरकार से लेकर उसको लीगलाइज कराया जा सकता था। लेकिन धार्मिक स्थल पर एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का काम जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने किया है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं ये मांग करता हूँ कि जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपए से अपने महल बनाते हैं, वहाँ पर कॉरपोरेशन का बुलडोजर नहीं चलता। सबसे बड़ा उदाहरण मैं कर्णावती क्लब का देना चाहूँगा, SG हाईवे पर, जहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अपना समय बिताते हैं। वहाँ का ग्लोरी हॉल है, वो इलीगल बनाया हुआ है, उसे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का JCB तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। एक भी IAS में ताकत नहीं है, एक भी IAS जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है जो उद्योगपतियों के घर पर बुलडोजर ले जाकर बताए। लेकिन यहाँ पर उनकी हिम्मत खुल जाती है और एक धार्मिक स्थल का, एक मस्जिद का डिमोलिशन कर शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बाबू राज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को मानता है, वो पैसों को मानता है। जहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मिलता हो, जहाँ से काले धन से उनका घर चलता हो, ऐसे बांधकामों को कुछ नहीं किया जाता। लेकिन जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई हो वहाँ मस्जिद को आकर तोड़ना, ये बड़ी शर्मनाक हरकत अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी द्वारा की गई। आगे क्या करेंगे इसके लिए? आगे जैसे मैंने कहा कि बांधकाम का जो ये डिमोलिशन है उसको रुकाया जाएगा और उसको आगे लीगलाइज कराने के लिए आगे कागजी कार्रवाई चालू की जाएगी। बांधकाम जो उन्होंने तोड़ा है वो अवैध को लीगलाइज किया जा सकता था। उसको गुजरात सरकार में एप्लीकेशन धार्मिक स्थल के नाम पर, मानवता के नाम पर रखी जा सकती थी। उसको रोका जाए, जो डिमोलिशन हो रहा है उसको रोका जाए और आने वाले समय में पेपर वर्क की पूरी कागजी कार्रवाई हो जाए। उसके बाद इस मस्जिद का पूर्ण निर्माण अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को परमिशन देनी चाहिए और उस ट्रस्ट के द्वारा मस्जिद का फिर से निर्माण किया जाए।